देन कम्स रीडिंग सिस्टम। सो एक्टिव रीडर्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब रीडिंग सिस्टम में जो है आपके कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी जो जिनको आप फॉलो करते हो। बेसिकली देर आर टू स्ट्रेटजीज, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, अब जो कि आप मोस्टली आप यूज़ करते हो। सो स्कीमिंग इज़ अ क्विक रीडिंग टू गेट अ जनरल आइडिया और ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज़ कवर्ड। अब स्कीमिंग क्या होती है, अब आप कोई भी आपको टॉपिक या कुछ आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका जो जनरल आइडिया, एक ओवरऑल उसका जो भी एक व्यू होता है, वो आप स्कीमिंग के थ्रू जो आप उसको समझते हो। सो स्कीमिंग इज़ अ बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी। जस्ट आपको इसका जो है आपको किसी भी चैप्टर का किसी टॉपिक आपको मेन आइडिया जो है आप उसको देखते हो। So skimming the introduction, headings and summary will give you the big picture and may also help you determine how difficult the reading will be and how much time you should plan to spend on it. अब skimming किससे क्या होता है कि जब आप skimming कर रहे हो तो आपको introduction, उसकी headings, उसकी summary जो है उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको ये जो टॉपिक है या ये चैप्टर जो है आपको इसकी रीडिंग के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है कितना टाइम हो आपको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। स्कीमिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग इन डेप्थ। अब इन डेप्थ जो डिटेल रीडिंग है ये जो है अब स्कीमिंग से बहुत अलग होती है। स्कीमिंग द चैप्टर फर्स्ट विल हेल्प यू एंटिसिपेट व्हाट इज़ टू कम व्हेन यू रीड द चैप्टर इन डेप्थ एंड बिगिन टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द अदर्स व्यू। स्कीमिंग के ज़रिए ये हेल्प होती है कि आपको पहले से ही आइडिया हो जाता है कि आपने जो चैप्टर में पढ़ना है, आपने उसको डिटेल में जो पढ़ना है उसके उसके बारे में आपके जो ऑथर का, जो राइटर का जो व्यू होता है आप उसको एनालाइज कर लेते हो आप उसकी एक जो है स्कीमिंग के थ्रू। So example is when you pick up a newspaper, you probably don't read every word on the front page. Instead, you skim an article or two, reading just their titles and first and last paragraphs to see if one of them is worth reading all the way through. अब आप जब कोई न्यूज़पेपर लेते हो आप उसमें जो सारे का सारा वर्ड टू वर्ड जो आप उसका पूरा पेज नहीं पढ़ते हो, बल्कि उसके बजाय आप क्या करते हो, आप स्किम करते हो। किसी भी अगर आपने आर्टिकल को लेना है आपने उसको क्या देखना है, उसको टाइटल देखोगे, आप उसका फर्स्ट या उसका लास्ट पैराग्राफ देखोगे, आपको लगेगा कि क्या वो पढ़ने के काबिल है या नहीं है। तो ये जो आप प्रोसेस करते हो ये स्किमिंग होता है। Then comes scanning. So scanning is a quick reading to find a specific fact or piece of information. अब स्कैनिंग में क्या होता है कि आपने स्पेसिफिक जो भी आपको रिक्वायर्ड है डाटा या इंफॉर्मेशन वो आप उसको जो आप रीड करते हो आप उसको फाइंड करते हो थ्रू स्कैनिंग। स्कैनिंग इज़ अ डिटेल स्ट्रेटजी। अब ये क्या है, वो इन डेप्थ स्ट्रेटजी नहीं थी, ये इन डेप्थ स्ट्रेटजी है, डिटेल इसमें जो है रिक्वायर्ड है। इट इज़ सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट और डिटेल। अब आपने इससे कोई भी रेलिवेंट जो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई असाइनमेंट है, आपको जो भी गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो डाटा है आप उसको सर्च करते हो थ्रू स्कैनिंग। लेट्स से यू हैव ऑलरेडी read up chapter and are now doing an assigned exercise। आप उससे क्या कर रहे हो, आप एक ऑलरेडी एक चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो, अब आप क्या कर रहे हो, आप एक असाइंड एक्सरसाइज है जो आपको गिवन है अब उसको करना है। यू माइट स्कैन द चैप्टर टू फाइंड अ स्पेसिफिक फैक्ट और डेफिनेशन ऑफ अ टर्म दैट विल हेल्प यू आंसर अ क्वेश्चन। अब आपको कोई भी आप चैप्टर आपने पढ़ा, आपको पढ़ाया गया, अब उसको कुछ रेलिवेंट आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अब उसने आपने एक प्रॉपर रीडिंग करनी है, आपने उसको एक स्कैन करना है, आपने इस तरह से कि आपको जो स्पेसिफिक को जो क्वेश्चन किया गया आप उसको फाइंड आउट कर सको, उसको एक्सट्रैक्ट कर सको उस चैप्टर में से। तो एग्जाम्पल इज़ व्हेन यू लुक अप अ नंबर इन द टेलीफोन बुक और अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, यू डोंट रीड एवरी वर्ड ऑन द पेज। अब आपने कोई भी वर्ड जो है आपने देखना है, डिक्शनरी में देखना है या अपने टेलीफोन की डायरेक्टरी में आपने अगर कोई नंबर सर्च करना है तो आप जो स्पेसिफिक जो आपको रिक्वायर्ड है आप जस्ट जो है आप उसमें से देखते हो, अपने जो भी आपका डाटा है उसमें से आप गो थ्रू करते जाते हो, आपको जो आपको रिक्वायर्ड होता है आप उसको सर्च कर रहे होते हो। आपकी वो फोकस्ड भी होती है आप उसमें, लेकिन फिर भी आप उसको जो है स्पीडीली कर रहे होते हो, आपको पता है आपको जो रिक्वायर्ड डाटा है वो ये है या नहीं है। सो इंस्टेड यू स्कैन ओवर द पेज until you find the desired information। अब आप पूरे स्कैन जो पेज है उसको स्कैन कर रहे हो एक तरह से अपनी जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको सर्च करने के लिए। सो दिस इज स्कैनिंग। अब आप स्कीमिंग या स्कैनिंग करते हो तो वो आप किस तरह के पर्पसेस हो सकते हैं जिनके लिए आप स्कीम करोगे या कि आप स्कैन करोगे। फर्स्टली वी विल सी स्कीम फॉर दीज पर्पसेस टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट अ बुक और अ चैप्टर। जब आपने किसी बुक का या किसी चैप्टर का आपने जनरल आइडिया आपने जस्ट लेना है, उसका व्यू लेना है, ओवरव्यू, तो आप क्या करोगे उसके लिए स्कीम करोगे।
or to preview the day's big stories without having to read the entire newspaper. अब आपने जब पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, जस्ट आपने जिसकी मेन हेडलाइंस आपने जस्ट उसको गो थ्रू करना, तो आप उसके लिए भी स्किमिंग करोगे. Then to determine what a midterm exam will cover by glancing through previous tests. अब आप ये करोगे अगर जब आपको ये पता करना हो कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो वो क्या हो सकता है, अब उसके लिए आपके जो प्रीवियस जो भी टेस्ट हुए हैं आप उसमें से जो आपको जो है वो स्कीम करते हुए आप उसको देखोगे कि उसमें से क्या क्या आ सकता है. टू रीड थ्रू अ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइंड द ऑथर्स पर्पस, या फिर आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है आप उसको पढ़ोगे ताकि आपको पता चल सके कि उस राइटर का पर्पस क्या है वो लिखने का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. और टू प्रीव्यू सेवरल आर्टिकल्स टू फाइंड वन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन यू नीड, जाके फिर आप जो है बहुत ज़्यादा आप आर्टिकल्स पढ़ो और जो भी आपको डाटा रिक्वायर्ड, जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो उसको ढूंढने के लिए आप डिफरेंट जो आपके आर्टिकल उससे रेलिवेंट जो आप उसको स्किम करोगे. देन देयर कम्स स्कैनिंग फॉर दीज पर्पजेज. अब आप स्कैन करोगे तो आप किस तरह के पर्पजेज हो सकते हैं, एग्जांपल्स आपको गिवन है. टू फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपने देना है तो आप उसको स्कैन करोगे. टू फाइंड अ स्पेसिफिक फैक्ट सच एज द नेम और अ डेट, जब आपने किसी भी स्पेसिफिक किसी नेम या किसी डेट को आपने जो है उसको फॉलो करना है तो आप उसके लिए भी आप उस गिवन जो भी आपका डाटा है या टेक्स्ट है उसमें से आप उसको स्कैन करोगे प्रॉपरली. टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिस्टेड ऑन अ चार्ट और अदर ग्राफिक, अब कोई भी अब जो इन्फॉर्मेशन जो किसी चार्ट पर या किसी ग्राफिक पर गिवन हो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप उसको स्कैन करोगे. टू फाइंड अ स्पेसिफिक टॉपिक इन एन इंडेक्स टाइप टेबल ऑफ कंटेंट्स और रेफरेंस बुक, आप किसी भी रेफरेंस बुक में या जो भी आपको गिवन टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं या कि उसमें कोई इंडेक्स है तो आप उसमें से भी आप स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढने के लिए भी आप स्कैन करोगे. और टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू प्रीवियसली रेड ऑन अ वेबसाइट, अब आपने किसी वेबसाइट पे कोई भी प्रीवियसली आपने कुछ रीड किया था तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढने के लिए भी आप स्कैन करोगे. देन देयर कम्स SQ3R मेथड. अब SQ3R मेथड जो है बेसिकली ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए होता है. आपका एक सिस्टम है रीडिंग सिस्टम, उसमें ये जो मेथड यूज़ होता है SQ3R दैट कैन गिव यू इवन मोर कंट्रोल ओवर योर रीडिंग प्रोसेस. अब आप रीडिंग प्रोसेस को जो फर्दर आपने जब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज जो रिक्वायर्ड हैं वो SQ3 मेथड R जो मेथड है वो उसके थ्रू आप इसको देख सकते हो. सो SQ3R is a reading study formula designed to help process and increase retention of written information. अब आप कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन रिटर्न टेक्स्ट जो है आपको उसमें से आपने आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट की हैं उसकी रिटेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए उसको जो है आपको आपकी उसकी याददाश्त के लिए आपके को बढ़ाने के लिए जो है ये SQ3R मेथड जो है इसमें डेवलप किया गया. So this is a comprehension strategy that helps students think about the text they are reading while they are reading. अब ये जो कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी है ये आपको हेल्प करती है स्टूडेंट्स को उस टेक्स्ट के बारे में सोचने के लिए जो जिस टेक्स्ट को वो रीडिंग कर रहे होते हैं. रीडिंग के दौरान ही उस टेक्स्ट के बारे में सोचने पर जो है ये आपको ये उसमें हेल्प करता है. ऑफन कैटेगराइज एज अ स्टडी स्ट्रेटजी, इट हेल्प स्टूडेंट्स गेट इट द फर्स्ट टाइम दे रीड अ टेक्स्ट बाय टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू रीड एंड थिंक लाइक एन इफेक्टिव रीडर. आप इसके थ्रू जो है आपको जो है आप सिखाते हो आप स्टूडेंट्स को कि आप किस तरह से आपने रीड करना है या सोचना है बीइंग एन इफेक्टिव रीडर. अब इफेक्टिव रीडर जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को डाटा को जो है उसमें से स्कैन करते हुए जो भी आपको जो प्रोवाइड है आपको लेक्चर है या कोई आपको टेक्स्ट बुक में से आपको दिया गया है या कि आपको कोई भी नोट्स उससे दिए गए हैं उसमें से आपको डाटा लेने के लिए जो आपको एक स्टडी स्ट्रेटजी है जो ये काउंट होती है SQ3R मेथड. सो इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेप्स. अब ये SQ3R जो है ये फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं इसके आप जो इनके इनिशियल से जो इसको ये कर रहे होते हैं इसको डिनोट हम उसको स्टडी करेंगे. सो S स्टैंड फॉर सर्वे. स्कैन द पीस ऑफ राइटिंग टू एस्टैब्लिश इट्स पर्पस एंड गेट द मेन आइडिया. अब आपने क्या करना है आपने स्कैन करना है जो भी आपको रिटन टेक्स्ट है उसको ताकि आप उसका जो मेन आइडिया है उसको जो है आप स्टैब्लिश कर सकें. इसके लिए आपने क्या क्या देखना है. लुक फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग्स, इंडिकेट द मेन टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट बीइंग डेवलप्ड. अब जो टाइटल्स एंड हेडिंग्स जो हैं ये आपको इंडिकेट करती हैं आपके मेन टॉपिक्स को या आपके कॉन्सेप्ट्स को जो कि उसमें फर्दर उसमें चल रहे होते हैं. देन पिक्चर्स एंड क्वेश्चन, दे आर बोल्ड एंड इटैलिसाइज्ड
प्रिंट एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप बोल्ड हेडिंग्स होंगी या कुछ इस तरह से जो उसमें टेलिसाइज किया जाएगा प्रिंट, वो क्या कर रहा होगा आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो इंडिकेट कर रहा होगा। देन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन क्या होते हैं, दीज में गिव द टॉपिक्स बीइंग कवर्ड एज वेल एज द पर्पस। आपको क्या करते हैं, टॉपिक्स भी बताते हैं क्या कवर कर रहे हैं, उसका पर्पस भी। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेज इन पैराग्राफ्स, अब इसमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेज इन पैराग्राफ जो है वो इसमें जो है वो मैटर करेंगे। देन फुट नोट्स,